इस प्ले फिल्म में कुछ गालियों का प्रयोग किया गया है जो कि किरदारों की ज़रूरत थी। अगर किसी सज्जन को गालियां बर्दाश्त न हो तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। गिद्ध का झपट्टा। गिद्ध ऐसे पापी इंसानों की कहानी। गिद्ध की नज़र तो मरे हुए लाशों पर होती है, पर ये इंसानी गिद्ध जिंदा लोगों पर अपनी नज़र रखते हैं। तमाम मानवीय संवेदनाएं और रिश्ते उनके लिए केवल लाश बन चुकी है। ये कहानी है इंसान के रूप में 5 गिद्धों की। रमाकांत, उमाकांत और मणि, ये तीनों भाई हैं। रमा इस घर की बहू और रमाकांत की पत्नी। एक और कैरेक्टर जिसका नाम है रजनीनाथ। ये चौथा भाई है, लेकिन इसको सौतेला माना जाता है। क्यों, अभी पता चल जाएगा। सबसे बड़ा गिद्ध पप्पा, इन सब का पिता। पप्पा ने सामाजिक तौर पर शादी की जिससे 3 बच्चे हुए और उसके बाद एक प्रेम प्रसंग रचाया जिसको रखैल कहा गया और उससे एक बच्चा हुआ जिसका नाम रजनीनाथ, जो कि इस घर से थोड़ा सा अलग गराज में रहता है। अब देखना ये है कि ये गिद्ध क्या करते हैं, तो देखें प्रसिद्ध नाटक गिद्ध। कल कितनी बार जताया था कि मुझे सुबह जल्दी जगा देना, मगर तुम लोगों से किसी की भलाई देखी जाए तब ना। मैंने कई बार आवाज दी थी मगर आपके कमरे का दरवाजा बंद था। हाँ, तो दरवाजा खुला छोड़ देता कि तुम चले आओ और मेरा गला घोट दो। अरे ये तो मैं अपना ख्याल खुद रखता हूँ, इसीलिए जिंदा हूँ आज तक इस घर में। दरवाजा बंद था। नहाने को पानी गर्म लगाया है या वो भी भूल गई। और वो सुबह सुबह बूढ़ा माली क्यों आया था? पैसे मांगने? जब देखो चला आता है पैसे मांगने। अरे यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है? हमने उसकी तनख्वाह पिछले 2 महीने से नहीं दी है। ओहो, जैसे गुनाह कर दिया हो। यहाँ अपने लिए तो पूरा पड़ता नहीं तो उसको कहां से लाकर दे दे। पिछले 2 महीनों से सोच रहा हूं कि अपने लिए कोई नई रिंग खरीद लूं, मगर कहां खरीदी जाती। पप्पा के पास जाऊं तो वो जैसे काटने को दौड़ते हैं। उमा एक नंबर का मक्खी चूस, और रमा की तो बात ही क्या, तुम्हारी तरफ इशारा कर कर चुप्पी साध लेता है। पर मेरे पास तो बनो मत, मालूम है मुझे सब। हाँ, सोचता था इस घर का सबसे छोटा भाई जो मैं ठहरा, मगर किसी भाई को मेरी कोई कदर है? मालूम है तुम्हें, तुम्हारा मर्द मुझसे हर महीने किराया वसूलता है। हाँ, अरे तुम्हारा बस चलता तो तुम तो कब का मुझे फूकर अलग ही कर देते। जानता हूं मैं तुम सब लोगों को अच्छी तरह। मुझे देर हो रही है। अरे बहू, भाई क्यों चिल्ला रहा था ये रमाकांत सुबह सुबह? वो जगन्नाथ माली आया था। कौन आया था? जगन्नाथ माली। भैंचोद एक नंबर का कामचोर आदमी है। बस बहानेबाजी सुन लो साले से। अरे दिन भर तो बैठा बैठा बीड़ी सुड़कता रहता है। बोलता है कि बाबूजी खाद है पर मिट्टी नहीं। साला मिट्टी है तो खाद नहीं। एक से एक बहाना हमेशा तैयार। अरे 20 साल से देख रहे हैं इन्हें, 20 साल से। कोई आजे की बात थोड़ी ही है। इन लोगों की तो साली चमड़ी उधेड़ी जाए तब काम करेंगे।
नौकरों की जात साली। अरे लातों के देवता हैं सबके सब, बातों से माने हैं कभी? अच्छा, हमारे ब्रेकफास्ट का क्या हुआ? साला तुम लोग तो हमें भूखा ही मार दो। अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा, सुनाई दे रहा है या नहीं? बहू, खाने का। वो आपके सोकर उठने का इंतजार कर रही थी। लो सुन लो, साला एक आध दिन सोकर ना उठे, अरे कोई जगाने आएगा असल माँ का हमें? शाम तक लाश वहीं पड़ी सड़ती रहेगी और बहू जी यहाँ इंतजार फरमाएंगी कि ससुर साहब अभी आते होंगे। गुड मॉर्निंग पापा। दूर कर इसे, हरामी की औलाद, जान लेगा मेरी। और ये क्या नई आफत बांधी हमारे गले? साला सुबह सुबह आकर बोला तनख्वाह दो, वो मान ली, और ये रमा उसे घुसने दे रही है। तुम ना आगे से घर में घुसने मत देना। साला गवर्नर समझता है खुद को, बोला तनख्वाह दो। अरे आपका लाडला था, आपका, इसलिए रख रखा था। मैं तो साले को घर में ना घुसने दूं। अब करो इलाज इसका। बोला धरना देता घर में आकर। आप उसकी तनख्वाह क्यों नहीं दे देते? अच्छा, सुना पप्पा, आपकी बहू की अक्लमंदी। एक तो हम उन सर्वेंटों की बदतमीजी से हैं, ऊपर से ने तनख्वाह और दें। हाँ? और तुम तो बुद्धू हो एकदम। साला 20 बार मौलवी बाबा यहाँ के जाए, इस हिसाब से तुम्हारे 20 बच्चे जाने चाहिए थे, 20। तुम चिंता ना करो, मैंने एक क्लिनिक की ऐड देखी थी। साला क्या लिखा था उसमें? हाँ, मन चाहा बच्चा पाओ, जैसा मर्जी, गोरा हो या काला। देखना अब तुम भी माँ बनोगी। अरे तुम छोड़ो, पप्पा भी माँ बन जाएंगे। रुपया भी खर्च होगा। अरे हाँ, बहुत रुपया खर्च होगा, लेकिन साला सब बाप की कमाई का। निकम्मे। तो हम किसकी औलाद है? हम भी तो आपकी ही औलाद है। और जब मैं और मेरी वाइफ बात किया करे ना, तो बीच में टांग ना अड़ाया कीजिए। साला बूढ़े आदमियों की यही दिक्कत है, इनको जहाँ छेद दिखता ना, इनको जहाँ छेद, साले वहीं उंगली घुसेड़ देते हैं। साली गंदी आदत। ये बाथरूम में कौन है? वही तेरा प्यारा छोटा भाई। अब ऐसी क्या जल्दी थी उसको? एक तो साला वैसे ही अपने आप को जन्नत का हूर समझता है। और साले तुम क्या बात कर रहे? तू नहा के क्या करेगा? पानी की बर्बादी करेगा? मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर, 100 दफा पहले कह चुका हूं तेरे को। अगर अगली बार मेरे मामले में टांग अड़ाई ना, तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। साले ट्राई करके देख। अपना ना जुबान को लगाम दे ले। तू साले चुप कर बैठा रहा कर। साला समझता क्या अपने आप को? और मेरा मुंह सोडे की बोतल नहीं है जो तोड़ दूंगा। भाई साहब, आपका नाश्ता। अरे बंद कर दो साले का ब्रेकफास्ट। साले ने दमड़ी भी दी है घर में जरूरत के वक्त। साले भाई नहीं है ये, 7 जन्म के दुश्मन हो जैसे। परसों का हिसाब ले लो, जनाब को बोला था 7,000 रुपए हैं, मेरे भी दे दे विद इंटरेस्ट, मैं लौटा दूंगा। ये साला गमंडी लाल अकड़ गया। जबान संभाल कर रमा। आप रहने दीजिए। साला मरेगा तो ठटरी पर नोटों के बंडल बिछा के शमशान जाएगा। लवारिस कहीं का। बाबूजी, आप ही समझाएं। अरे लड़ने दो हरामियों को, राक्षस है साले, राक्षस। अरे आप तो कुछ बोलिए ही मत। साला सड़क पर चलता खुजली वाला कुत्ता भी ना आपसे बेहतर ही होगा। सही कहा ब्रदर। और हाँ, ये बात भूलिए मत कि आप ना जिंदा भी हमारी ही वजह से है। हाँ, वरना कब की चिता भूख गई होती आपकी। साला अब तक तो 13वीं के लड्डू भी बंट गए होते। अरे नहाना खत्म होगा कि नहीं होगा इसका? ना जाने कौन सी नालियों में लौटता फिरता है और जल्दी के वक्त अपना जिस्म रगड़ता है। अरे ब्रदर, किसका वेट कर रहा है? वो साला पास में बैठा मिरर देख रहा होगा। तो साला मिरर ही तोड़ देता हूँ, रोज रोज का इसका कंटा ही खत्म। अच्छा,
जनाब के बाप की वसीयत है। साला मिरर किसी के हिस्से का तोड़ेंगे ये 30 मार खा। अपॉइंटमेंट है मेरी 9 बजे। तो जा फिर। मुंह संभाल कर बात किया कर उमा। हाँ, चवन्नी भर का नहीं खाता मैं तेरा। और जो ये तेरी थॉन्स है ना, कहीं और जाकर निकाल। मालूम है हमें, तभी तो तू शहर के रईसों के साथ डोलता फिरता है। साला इसे खानदान की इज्जत का ना जरा भी ख्याल नहीं है। यार मेरी तो है मीटिंग, मैं चला, इसको तुम ही संभालो। जा। अरे पापा साइड होइए, साइड होइए, अरे साइड होइए। और हाँ जी, किधर? इधर आइए, इधर आइए, आइए। अरे नजदीक। हाँ, ये किसके लिए? ओहो, हमारे पोइट ब्रदर के लिए। साला ले जाइए, ले जाइए, दीजिए एक और चोंच। साला हमारे ही घर का खाएगा वो, फिर वो डर्टी कविताएं लिखेगा। साला दमड़ी भर कीमत नहीं, ऊपर से शाही की और बर्बादी। बंटवारे के झमेले में तो नहीं पड़े वो। अच्छा, तो एहसान किया साले ने। साला अगर पढ़ता भी ना तो हंटर मार मार खाल उधेड़ देता साले की। साला और इतना ही घमंड है ते चाय और रोटी की भीख क्यों मांगता है? वे नहीं मांगते, मैं ही दे आती हूँ, वो भी सिर्फ चाय। यहाँ का खाना छोड़े तो उन्हें कई साल हो गए हैं। सुना पापा, आपकी बहू के लक्षण, पति से ज्यादा देवर पे जान छिड़कती है। साला उस कवि महाराज के लिए चाय लेके जाएगी, उन्हें पिलाएंगी अपने हाथों से। आज से ना उस कवि महाराज की चाय बंद। लाओ इधर तो चाय। साला चाय लेती है। चाय एकदम उम्दा बनी है पप्पा। अपनी रमा ना चाय एकदम फर्स्ट क्लास बनाती है। अबे तुम उसकी क्या बात करते हो? वो तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छा है। अरे कम से कम मेरी जान लेने पे तो नहीं तुला। कौन पप्पा? वो रजनीनाथ। साला वो क्या जान लेगा? पेन से तलवार बना के थोड़ी ना जान ले लेगा। साला पेन से तो आप भी ना मरे। बस बस बस, मेरी ही मौत के चर्चे चलाया करो। अरे बाप हूं मैं तुम्हारा, और इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं। गलती से मर भी गया तो भी छाती पर भूत बनकर नाचूंगा, समझे? छाती पर भूत बनकर। मैं कहीं के। साला क्या फालतू बात करके गए हैं पप्पा। अगर आप भूत बनेंगे ना तो हम भूतों के भूत। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? भीतर जाके काम करो, यू नो, काम फर्स्ट। और हाँ, ये चाय वाय बंद आज से। उस कवि महाराज के लिए उसके बोले वो चाय पिए, सेहत के लिए अच्छी टॉनिक भी होगी। जाओ। अच्छा सुनो सुनो, इधर आओ। अरे आओ, बैठो। वो साला बुढ़ा गया ना। हाँ, बात सुनो, एक राज की बात है। मैं एक बड़ी डील कर रहा हूँ। अगर ये डील हो जाए ना तो साला सारा कुछ राज करोगी, राज तुम भी। गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर, ऐश करोगी ऐश। और तब तक तो हमारे एक किड भी हो जाएगा। किड यानी बच्चा, समझ गई? चलो तुम जाओ। बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और भी रामू। क्या रामू रामू? साला घर का नौकर हूं क्या मैं? रामू रामू। अरे वो सब छोड़, ये साला चच्चा यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं। मेरे ख्याल से तो चच्चा को पप्पा ने बेदखल कर दिया था ना अपनी जायदाद से 15 साल पहले। पूछ क्यों?
क्योंकि वो साला सखाराम चचा हार गया और अपना पप्पा जीत गया। ए साला पप्पा और चचा ना ये साले हैं दोनों हरामी। अपने को क्या पुअर चचा ये फिर चले जाते हैं यहीं। भैया ये तुम्हारे ही बेटे हैं ना? लगते तो नहीं। काय के बेटे, पाप है पिछले जन्म के पाप भुगत रहे हैं, निकम्मी औलादे। आ जाओ। लो चाय पी लो। क्या जरूरत थी इसकी? ऐसे ही पी लोगे? हाथ मुंह तो धो लो। जल्दी करो, ठंडी हो जाएगी। चाय तो होटल में भी मिल जाती है, शौक से मंगवाई और पी ली। किसी का एहसान तो नहीं, और ना भी मिले तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नहीं मिलती, कोई मर नहीं जाता। परसों नचनियों का नाच देखने गया था, रोज जाता हूं आजकल, बहुत सी बातें करता हूं उनसे, बहुत सी बातें। किसी को अच्छा ना लगे तो अपनी आंखें बंद कर सकता है। रात एक औरत के पास गया था, कोई अच्छी औरत नहीं थी वो। मेरी मां कौन सी अच्छी औरत थी, पता चल चुका था कि किस हालत में और कहां मेरे बाप को मिली होगी, क्या जिंदगी रही होगी उसकी। उस औरत का एक बच्चा भी था, दूध पीता, महज हड्डियों का एक ढांचा। अफीम खिलाकर सुलाया गया था उसे। अच्छा है, उन भेड़ियों जैसे बाप और भाई से तो यही अच्छा है। देखो तुम चाय पी लो, कोई आ जाएगा। नहीं पीनी को चाय। इतने बड़े हो गए हो मगर भाभी को परेशान करना नहीं भूले। तुम भी तो बड़ी हो गई हो। चाय पी लो। कल से चाय मत लाना। खाना बंद कर दिया, नाश्ता बंद कर दिया। किसने किया? मैंने किया या फिर तुमने किया? अरे यानी कि उन्होंने किया। जानती हूँ मगर मैं तो फिर भी लाती थी ना। चोरी छिपे जैसे भीख दे रही हो चुटकी भर। बाहर भिखारियों की कमी नहीं है जो यहाँ आकर भीख डालती। तो खुले आम लाओ ना, सबके सामने लाओ। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ। तभी तो मुझे जरूरत नहीं, ना ही चाय की और ना ही तुम्हारी। ठीक कहते हो मगर मन नहीं मानता। आखिर कौन हूं मैं तुम्हारा? मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुम लोगों से। कहने भर से तो रिश्ते नाते नहीं तोड़े जाते। तुम्हारे पति को मैं अपना भाई नहीं मानता। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे आदमी को अपना भाई कहते हुए और उस बुढ़े को अपना बाप कहते हुए। बस कह चुके, क्या मिला? इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं। मैं प्याला नहीं दूंगा। अरे क्या करते हो, कोई आ जाएगा। इतनी जल्दी? अरे 9 बजे से पहले तो इस घर में सुबह नहीं होती। अच्छा पता है कल तुम्हारे चाचा जी आए थे, आज उनके लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। वो भी पप्पा का ही भाई है। कल देखा था कंगले की हालत में उसे, बहुत खुशी मिली। प्याली। पहले बताओ हंसी क्यों? नहीं बताओगी? तोड़ दूं इसे? अरे क्या करते हो, चाय तुमने ऐसी पी जैसे खांसी की कड़वी दवा हो।
इसलिए हंसी आ गई। मेरे लिए तो जिंदगी अभी भी वही है, बेस्वाद, ना रंग और ना रूप। हमारी बात और है, मगर अगर कभी ही ऐसी बातें करेगा तो महान कैसे बनेगा, नामवारी कैसे हासिल करेगा? मैं तो खुद नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। सुनो, कल से चाय मत लाना। और अगर फिर भी आई तो? मैं चाय नहीं पीऊंगा। बोलोगे तो? मजबूरन। फिर भी आऊंगी। मगर क्यों? ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, स्टैंडर्ड। पापा मजा आ गया। मजा भाई, बहुत मजा आ गया। देखो भाई, सखाराम तो चला गया क्या? हमेशा के लिए। भाई होशियारी हो तो ऐसी भैंस कमाल कर दिखाया बेटे, शाबाश। पापा आपको हंसते देख के ना मन खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया। मेरा भी। आज इतने सालों के बाद पापा के चेहरे पे खुशी देखिए। माय डियर डियर पापा। पापा साला रात देखना था। हमारे 4 पैग साले चच्चा गया। साला टंगड़ी खोपड़ी यहाँ आउट होकर पड़ा था। साला मैं उठा कर ऊपर लेके गया साले को, इतना हैवी वजनी साला। भाई छोड़ो उसको, छोड़ो, मजे करो मजे। महबूबा महबूबा। पापा आज एकदम 7वें आसमान पे। अरे हो भी क्यों ना, वो साले चच्चा ने पापा का दिमाग खराब कर दिया था। साला बोलता कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, मेरे को अपना हिस्सा चाहिए। कहता शेयर मेरे नाम करो। फिर बोलता कि 1000 रुपये ही दे डाल। कह रहा 1000 नहीं तो 500 ही दे दे। तुम लोग रुको, मैं जरा अभी आता हूं। मैं साले पप्पा और चच्चा हैं दोनों हरामी। रात तो चच्चा आउट होकर पड़ा था, ऊपर चला गया था कमरे में। मैं गया ऊपर, फिर ऊपर गया, देखा साला चच्चा पड़ा चित। साला आंखें आसमान में, आंखें उमा आंखें आसमान में। साला मैंने सोचा ये माजरा क्या है। फिर मैं भी नींद में था, मैंने जरा सा चच्चा के मुंह पे हाथ रख दिया। चच्चा चिल्लाया, उमा चच्चा चिल्लाया, बोला छोड़। मैंने कहा चच्चा खामखा क्यों चिल्ला रहे? अरे आराम से ऊपर जाइए ना, आराम से। साला चच्चा गया। अरे भाई क्या बात हो रही है? चलिए पापा चलते हैं, बहुत पी ली। चलो भाई। अरे पापा यहाँ लेट गई। बैठ जाइए। पापा बैठ जाइए ना। अरे छोड़ सालो हरामी, मेरी जान लेके रहोगे क्या? हैवान हो सालो तुम लोग। अरे बाप को मारने चले हो निकम्मो। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर दूंगा। हाँ, पुलिस को बुलाऊंगा मैं। हटो। अरे पापा, अरे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तू साले
तू हरामी साला। पुलिस पुलिस को फोन करता हूँ। नंबर क्यों नहीं? रहने दीजिए ना पापा। अरे बेकार की बदनामी होगी। अरे छोड़ कमीने, सबकी मिली भगत है साला, सब मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरा मेरा बचा कुचा रुपया भी मुझसे छीन लोगे तुम लोग। रुपया पप्पा, मतलब रुपया है आपके पास पप्पा? रुपया है? आइए आइए पप्पा, अंदर आइए, अंदर आइए आइए। कौन सा रुपये पप्पा? बैठिए बैठिए। कौन से रुपये? बोलिए। मतलब रुपए हैं आपके पास? आप तो छुपे रुस्तम निकले पप्पा। अबे लुच्चा है बुड्ढा, साला अपने ही बच्चों से पैसे छुपाता है। तेरे को क्या साले, उनका पैसा वो छुपाए ना छुपाए, तू क्या कर लेगा साला मक्खी चूस। पापा बताइए बताइए रुपया। अरे मार दिया रे, मार दिया रे, मत मारो मुझे, अरे मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, छोड़ दो। तुम साले दूर हो जा। पापा आप मुझे बतलाइए ना, कौन सा पैसा पापा? पापा तुम साले फिर आ गया, तुम दूर हो जा साले, चीर कर दो कर दूंगा। अरे पापा मुझे बतलाइए ना, कौन सा पैसा? तुम दोनों हैवान हो। पापा आप मुझे बता दीजिए, कौन से पैसे छीनने की बात हुई थी? पैसे 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 हाँ, पैसे पैसे बैंक में है। हाँ, बैंक में है पैसे। कौन से बैंक में पापा? बताइए ना पापा, बता दीजिए, वरना ये उमा है ना, उमा, ये साला आपकी जान ले लेगा, जान ले लेगा। साले बोलता है बता रहा हूँ, साले बोल। बताता हूँ। पंजाब, हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में है। अकाउंट किसके नाम? अरे नहीं सहन कर पाओगे तुम लोग। अरे हम कर लेंगे पापा, आप बताइए। साले बुड्ढे बोल। बताता हूँ। रजनी, हाँ, रजनीनाथ के नाम है। क्या कर रखा है? साले उसके नाम का रखा तूने? पूछो ना, कितने रुपए इस वक्त? कितने रुपए बुड्ढे? 25 लाख। माय गॉड, 25 लाख? माय गॉड के बच्चे, अरे तू कुंवारा ही बूढ़ा होगा। हमें पता है वो साला कुमारा ही बूढ़ा होगा। आप आगे का बताइए, चेकबुक का? नहीं है मेरे पास कोई चेक। नहीं है, जाओ। मेरे पास है, मेरे कमरे में बिस्तर के नीचे। और कहाँ छुपा के रखे? अरे और नहीं, और नहीं है, जो सब खत्म हो गए, जितने थे सब बता दिए मैंने, और नहीं है मेरे पास। अरे छोड़ दो रे मुझे, बाप हूं मैं तुम्हारा। छोड़ो तुम दोनों। पापा आप शांत हो जाइए और ये लीजिए, इस चेक पर साइन कर दीजिए। साइन कर। अरे बहू, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचाओ बहू। छोड़ो पापा को। साले तुझे भी मार दूंगा। बहू, पिता नाम का एक बुढ़ा गिद्ध, वासनाओं का पिलपिला पिशाच चला गया। खत्म हो गई 5 गिद्धों में से एक सबसे बड़े बुढ़े गिद्ध की कहानी। तुम सारा दिन काम करती रहती हो, साले नौकर भी तो छुट्टी का बहाना लेकर गए थे, अभी तक नहीं लौटे। और वो माली भी हरामी निकला साला, एक नंबर का। इस घर में ना सब के सब
साले रुपयों के पीछे लगे हैं। मैं भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, अगर वो हो जाए ना, साली गाड़ी भी आ जाएगी। फिर देखना हमारी रमा रानी गाड़ी में बैठ के क्लब जाया करेगी, डिस्को, और वहां बनेगी सोशल वर्कर। और तुम कितनी दुबली पतली होगी हो। अरे दूध की खाया करो, चेंज ऑफ वेदर भी जरूरी है या नहीं। साला ये बच्चे की चिंता ना किया करो, साला हो ही जाएगा बच्चा। ये तो सारा लक का कमाल है, किसी के एक भी नहीं तो किसी के दर्जन भर। साला किस्मत है सब। तुम इसकी चिंता ना किया करो, तुम आराम से काम करो, ठीक है, जाओ। क्या कहना ही पड़ेगा, अंदर आओ। तुम डर डर कर पूरी जिंदगी निकाल देना। अरे डरना किससे है? उन कायरों से। आज हो क्या गया है तुम्हें? अरे मेरा तो खून चढ़ गया है। इस खानदान की तो खासियत यही है, पहले खून चढ़ता है और फिर दिमाग, फिर ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली जानवर शरीर के अंदर घुसाया हो। खून का प्यासा, तब इंसानियत खत्म हो जाती है। लाओ दो जो देने आई हो। मैं देने? क्या? चाय देने आई हो ना। देखा कैसी भुलक्कड़ हूं, मोतीचूर के लड्डू बनाए, लो। है ही हर चीज बेरंग बकवास। वैसी शक्ल बनाओ जैसे तुम चाय पीते हुए बनाते हो। क्यों? ताकि तुम्हें हंसने का मौका मिल जाए। बड़े आए हंसने का मौका देने वाले, है रुलाने को तैयार। आखिर तुम्हारे पति का भय जो ठहरा। कोई और बात करते हैं, और भी कितनी बातें होती है करने लायक। आज जल्दी नहीं है तुम्हें? रोज रोज की जल्दी जल्दी नहीं रही जाती। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। इतना शर्माओ मत तुम भाभी के सामने, तुम्हें ऐसे भी देखा है आधी चड्डी में। सच कहती हो, पर तुम कब से फ्रॉक पहनने की उम्र में साड़ी के थान लपेटने लगी? याद ही नहीं आता कि तुम्हें कभी ध्यान से देखा हो। ऐसे नहीं कहते। अच्छा अपनी कविताएं तो सुनाओ। अच्छा, कितनी अच्छी लगती है मेरी कविताएं। हाँ, आजाद हो जाती हूँ। जानते हो, रोज रोज मरना, क्षण क्षण मरना, हजारों लाखों बार मरना, हजारों सुइयां एक साथ छाती पर चुभ रही हो। ऐसा दर्द जो इंसान को पागल कर दे, अंधा कर दे। ना कहते बनती है, ना सहते बनती है। कितने साल बिता दिए, मालूम है, ना रोई, ना चीखी, ना चिल्लाई, किसी से शिकायत तक नहीं की। पर अब कब तक सहूंगी, कब तक? हर रोज एक नया पंडित, एक नया फादर, एक नया मौलवी, धागा, ताबीज, डोरी। असलियत क्या है वो सिर्फ मैं और मेरा भगवान जानता है। और कभी कभार तो सोचती हूँ कि इन्हें जाकर कह ही दूँ कि मैं रोज कितना झुलसती हूँ। और जानते हो, तुमसे झूठ नहीं कहूँगी, मगर आजकल रोज सोच रही हूँ कि इस सब को टाप कर जाऊँ, अपने आप को जिंदा आग में जला डालूं या इन्हीं को कुछ खिला दूं। जैसे कहानी उपसायन में बुरी औरतें अच्छे आदमी को खिला दिया करती हैं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएं। ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूं, तो आज ही क्यों बता रही हो? क्यों? जवाब दो। क्यों बता रही हो इस बांझ बेबस आदमी को जो तुम्हारी तरह यूं जिंदगी घुट घुट कर काट रहा है? किस चीज की आशा है मुझसे? मेरी मदद चाहिए तो मैं क्यों इनकार कर दूं? पाप और पुण्य की बातें औरों के लिए होंगी जिन पर श्राप गिरा है, महाभयानक श्राप।
और एक जलता हुआ शरीर और झुलसता हुआ बदन। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे पास बैठ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो गई हो क्या? और डर किस बात का? अरे ध्यान रखो अपना, दो दो प्राण है। और डरना भी क्यों? कुछ ही समय की तो बात है। मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ। आप मेरे पास ही बैठे रहें। अरे वो सपने ही ठहरे, उनसे क्या डरना। अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं। आप मेरे पास ही बैठे। क्या दिखता है? वो फ्री पास का सिनेमा समझो, देखो और भूल जाओ। दिखता है कि मेरा बच्चा मुझसे कोई छीन कर लेकर जा रहा है। पागल हो गई हो क्या? साला रोज का दवा इंजेक्शन चल रहा है, 1000 रुपये तो रोजाना उठ जाते हैं। साला 700 रुपये तो अकेली दवाइयाँ चट कर जाती हैं। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? आप कहीं ना जाएं, मेरे पास ही बैठ जाएं। बहुत खूब, आपके पास बैठ जाए तो धंधा पानी कौन करेगा? और कुछ ही समय की तो बात है, फिर नन्हा राजकुमार आ ही जाएगा हमारी रमा रानी के खेलने के लिए। साला फिर पति तक का वास्ता नहीं रह जाता, सारा दिन बस बच्चा ही बच्चा। मैं माँ बनूंगी, पर क्या सचमुच मैं माँ बनूंगी? और नहीं तो मैं बनूंगा। मैं माँ बनूंगी। अरे अरे इतना मत हंसो, वैसे भी ये 5वां महीना साला खतरनाक होता है। क्या सचमुच खतरनाक होता है? अरे मतलब ऐसे खतरनाक नहीं होता, ये 5वें महीने में आराम करना चाहिए, रेस्ट किया करो, लेटे रहना चाहिए। साला हमें कोई नहीं बोलता रेस्ट करो, तुम्हें हम बोल रहे हैं। तुम्हें सपने दिखाई देते हैं, दम घुटता है। अच्छा, आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? साला औरत जात, इनका यही पंगा है। आज ऑफिस गए तो आज ऑफिस क्यों चले गए, आज ऑफिस नहीं गए तो आज ऑफिस क्यों नहीं गए। साला इनकी पूछताछ ही नहीं खत्म होती। तेरी जान। वैसे एक बात बता मेरे को, बोल। मेरे हिस्से का क्या हुआ? तेरा कौन सा हिस्सा? वही इस जायदाद में हिस्सा, माँ के जेवरों में हिस्सा, वो हिस्सा। अच्छा बात सुन, तेरे को किसी ने सिखाया नहीं? भीख ना दरवाजे पे खड़े होके मांगते हैं, वहां जाके मांग, सब मिलेगा। साले भीख तो मैं मंगवाऊंगा तुझसे, और रही बात मेरे हिस्से की, वो तो मैं तेरी छाती पर चढ़कर भी वसूल लूंगा। और उधर उधर क्या देख रहा है, इधर बात कर साला धोखेबाज। साले आहिस्ता बोल, रमा जग्गी तो से तकलीफ होगी। हाँ मालूम है मेरे को कि तेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, वो भी साला दुनिया का 8वां अजूबा ही होगा। और एक बात बता मेरे को, तेरे पास क्या सबूत है कि वो बच्चा तेरा ही है? साले क्या बकवास कर रहा तू? सच बोल रहा हूँ। तू 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 झूठ बोल रहा है। किसका बच्चा? दरवाजे पर खड़े तेरे दुश्मन का बच्चा है वो, उस रजनीनाथ का बच्चा है वो। नहीं, तू झूठ बोल रहा है ना? तू झूठ बोल रहा है। अबे साले पागल, तेरे सामने ही तो जाया करती थी वो, चाय के बहाने उसे मिलने। नहीं साला साला तू जायदाद के लिए ऐसा कर रहा है ना? साला जायदाद के लिए कर रहा है, चला जा तू। मेरा बच्चा वो, साला जानबूझकर जहर घोल रहा मन में। मेरा बच्चा, रमा धोखा नहीं देगी। रजनी, आप? हाँ, मैं तेरा पप्पा। आज हैरानी हो रही होगी मुझे यहाँ देखकर। आखिर कुछ भी हो, बेटे हो तुम मेरे।
अरे उन भैंचोदों की तरह बाप का हत्यारा तो नहीं है तू। अफसोस होता है मुझे ऐसी औलादे पैदा करके। औलादे हैं भैंचो, पिछले जन्म के पाप हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन तुम सबसे अलग निकले। ठीक तो हो आजकल, दिखते तो ठीक ही हो। तुम पहले से गुनी थे, नहीं तो भैंचोद वो लोग, अरे हरामी है साले सबके सब, पत्थर है पत्थर, गले में बांधकर डुबाने के काबिल। वो साला उमा, अरे 12 साल की उम्र से चुरा के पीता है, ऐसा ही रमा है। दमड़ी कमाने की अकल नहीं है साले को। तुम ही मेरे असली बेटे हो। अरे तुम्हें दूर से देखता था तो सीना फूल उठता था मेरा। अरे गर्व होता था मुझे तुम्हें देखकर। तुम छोटे से थे, अभी से अपने पांव पर खड़े हो गए। तुमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। और एक साले वो लोग हैं, साले जिसने खिलाया, अरे जिसने पिलाया, जिसके जोर पर बड़े हुए, उसी को मार दिया हरामियों ने। अरे भीख ना मांगे तो नाम बदल दूं। हो गया, अब मुद्दे की बात करिए। खूब याद दिलाया। अब तो बुढ़ापा आ गया है बेटे। याद आता है तो सीने में आग लग जाती है। अरे चीटियां लगेंगी सालों को, चीटियां, हाथ सड़ेंगे हरामियों के। रजनी, तेरी मां बेटे देवी थी। अरे बहुत जल्दी गुजर गई बेचारी, तुम्हें ठीक से देख भी ना पाई। जल्दी कीजिए और बताइए। हाँ, देख तू ही मेरा सच्चा सपूत है। तू सारी जिंदगी यहां गैरेज में भिखारी की तरह सड़ता रहा। साले खैर गलती तो हमारी ही है। उन हरामियों ने साला बंगला हथिया लिया। अरे गटर बना दिया है बाप दादों की जायदाद का। रोना आता है बहनचोद। हो गया, अब मुद्दे की बात करिए ना। हाँ, देख मैं तेरे साथ हूं। बोलो तो पैसा खड़ा कर दूं। अरे इतनी औकात है अभी भी मेरी। बैक डेट में मैंने नई विल बनाई है। सारी जायदाद तेरे और मनी के नाम आधी आधी लिख दी है। तुम अगर दावा करो कि बंटवारा जबरदस्ती कराया है तो साले सब के सब जेल में सड़ेंगे, एड़ियां घिस घिस कर मरेंगे साले। बस इतना देख लूं तो सुख से आंखें मूंद लूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ना मत कह बेटे। देख तू ही मेरी आखिरी लाज है। अरे मेरी भयानक बेइज्जती का बदला तू ही ले सकता है बेटे। चले जाइए। ब्रदर, नरक में जाएंगे, नरक में सब जन्नुम की हवा खाएंगे। तुम भी ब्रदर, मैं भी, और वो पप्पा भी नरक में जाएंगे। और ये मणि भी जन्नुम की हवा खाएगा। साला वो किड मेरा नहीं ब्रदर, उस साले का किड। मैं आई विल किल हिम। बंदूक का मेरी बंदूक। I'm useless brother, I'm useless. I left my wife. साला सब खत्म हो गया। क्रेडिट्स, बैंक, शेयर,
कुछ नहीं बचा। 7 ईयर काला पानी सजा होगी। साला सब कबाड़ा हो गया ब्रदर, सब कुछ चला गया। पर सब चला जाए, सब मर जाए, मैं बंगला किसी को नहीं दूंगा। मर जाओ सब, मैं बंगला किसी को नहीं दूंगा। साला बंदूक, बंदूक का मेरी बंदूक। आई खत्म होती है कहानी गिद्धों की, अभिशापग्रस्त इंसानों की, या इंसानी लिबास पहने श्राप भ्रष्ट गिद्धों की। अरे कोई तो इन पर तरस खाए, कोई तो राह दिखाए, सहारा दे कि उन्हें मुक्ति मिल सके। अस्तित्व से जलकर खाक होने पर पापी जीव छुटकारे की सांस लेता है। इससे पहले उसे शमशान घाट दिखाओ, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं, दूसरा गति नहीं, और तब भी शायद मुक्ति नहीं। मुक्ति नहीं, किसके लिए नहीं? ऐसा अंत होना ही था, होगा, होता रहेगा।